नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। तारीख 12 जुलाई और ये खबर है NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एक IPS पदाधिकारी जो कुछ साल पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं और कुछ ऐसी गंभीर चर्चा उनके बारे में होती है कि राज्य सरकार में नीतीश कुमार के सुशासन में बड़ा प्रभाव रहा, बड़ा महत्वपूर्ण पद 3-4 सालों में रहा, कई महत्वपूर्ण पद पर है। उक्त IPS पदाधिकारी किस पद पर है मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। चर्चा करूंगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे NOC कहते हैं। सही आपको मैं बता देता हूं। NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं इसे। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, आप केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाना चाहते हैं, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, इसे NOC कहते हैं। और एक पदाधिकारी जिनका मन है, कुछ साल पहले वो आए, 3-4 साल पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं, राज्य सरकार के यहाँ फाइल चली गई है, उनकी NOC क्लियर हो जाएगी और वह वापस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति लौट जाएंगे। तो एक रिटायर बड़े पदाधिकारी ने कहा, जिसकी बिहार IPS में जिस पदाधिकारी का मान सम्मान आज भी है, वो रिटायर कर गए, भले बिहार के वो DGP नहीं बने। उन्होंने कहा नीतीश कुमार के सुशासन में हर IAS IPS पदाधिकारी को आसानी से NOC नहीं मिलता है, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने की अनुमति नहीं मिलती है, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। पता नहीं उक्त IPS पदाधिकारी के बारे में चर्चा है जिनकी फाइल अभी बढ़ गई है और जो मात्र 3-4 साल हुए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं। अभी शालीन साहब आए हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से, बीच में भी आए थे, फिर वापस चले गए थे। राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यदि कोई IAS या IPS पदाधिकारी लौटा है तो कम से कम 5 साल राज्य सरकार को अपनी सेवा दे। 5 साल 6 साल के बाद वापस आप उसे भेज दीजिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति यदि वह जाना चाहता हो। लेकिन मात्र 3 साल 4 साल में और एक बड़े पदाधिकारी ने कह दिया, बिहार के एक सम्मानित IPS ने कह दिया जिनकी एक बेहतर छवि है, कहा कलम में भी कुछ नहीं है। थोड़ा सा वो है स्वाभिमानी है, आप थोड़ा सा उनको मान लीजिए कि पद के अनुसार, हर इंसान को पद के अनुसार एक प्रकार का अहंकार रहता है। लेकिन जो जानकारी IPS पदाधिकारी में होती है, एक से एक ADG है, कई बड़े IG पदाधिकारी हैं जिन्हें काफ़ी जानकारी है, काफ़ी विद्वान IPS पदाधिकारी माने जाते हैं, जैसे जितेंद्र कुमार, वो अभी पुलिस चयन परिषद के अध्यक्ष बने, ADG CID थे, बहुत विद्वान है, बहुत जानकार से है। पारसनाथ साहब बजट में है, बहुत जानकार IPS पदाधिकारी हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में हर फाइल की जानकारी बड़े बड़े ADG को रहती है। लेकिन जिस पदाधिकारी IPS पदाधिकारी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने की चर्चा है, वह हाल फिलहाल लौटे हैं और फिर पता नहीं DGP साहब से तालमेल बेहतर होने की चर्चा है। मैं उनका पद का नाम नहीं लूंगा इस मामले में, और कुछ जानकारी हमारा चैनल ऊपर कर रहा है। लेकिन एक मामला खगड़िया जिले से आ रहा है। खगड़िया के पूर्व SP पर न्यायालय के अनुमति के बाद कई दरोगा, कई पदाधिकारी पर FIR दर्ज होता है। अखबार में ये मामला बड़ी सुर्खियों में प्रकाशित हुआ है। राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा कि खगड़िया के किस SP पर, किस SDPO पर, किन थाना प्रभारियों पर न्यायालय की अनुमति के बाद वह क्या मामला दर्ज हुआ है जो अखबार की सुर्खियों में है। लेकिन राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे NOC कहते हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने के लिए सरकार फ्री कर देती है पदाधिकारी को कि बार बार जो पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से आ चुके हैं वो वापस तुरंत क्यों जाना चाहते हैं। अब हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी हमारे पास में है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक IPS फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लौट जाएंगे। NOC जिसे हिंदी में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। एक ही IPS पदाधिकारी को फिर दोबारा ही केंद्र प्रतिनियुक्ति जाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा। खगड़िया जिला के पूर्व SP सहित कई पुलिस के बाद
पदाधिकारी के मामले में न्यायालय के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की हुई है। हाल फिलहाल ये मामला बिहार के अखबार की सुर्खियां बना हुआ है। सरकार में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है, उनको भी ऐसे गंभीर मामले की जानकारी लेनी चाहिए। बिहार में एक IPS पदाधिकारी जिन्हें 3 से 4 साल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हुआ है, वे फिर से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाना चाहते हैं। सवाल ये उठने लगा है कि अभी हाल फिलहाल आप केंद्रीय प्रतिभुक्ति से लौटे हैं साहब, तो आपको इतनी जल्दबाजी केंद्रीय प्रतिमुक्ति लौटने की क्यों है? बिहार में कई IAS और IPS पदाधिकारी में यह चर्चा होती है जिनके पास राज्य सरकार में पैरवी होती है। वैसे पदाधिकारी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आसानी से क्यों मिल जाता है? इस पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी है। आखिर बार बार ही एक ही पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति क्यों जाना चाहते हैं? बिहार राज्य सरकार सहित जांच एजेंसी को ऐसे पदाधिकारी की कार्यशैली पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। और बड़ी खबर आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी।